क्या आपको भी पसंद है नूडल, च्युइंगम जैसी चीजों को खाना? जरा रुकिए, पहले जान लीजिए आखिर ये चीजें बनती कैसे हैं और इन्हें खाने से आपकी बॉडी में कितना बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो बहुत दिनों से खा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। चलिए देख ही लेते हैं इन सब चीजों को बनाने का प्रोसेस, क्योंकि इसे देखने के बाद आपका इन सब चीजों को देखने का मन ही नहीं करेगा, न ही आप किसी व्यक्ति को सलाह दे पाएंगे इन चीजों को खाने की। वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ आप जानते हैं कैसे बनती है, तो आपको ये वीडियो देखकर शॉक लगने वाला है। ये सीधा आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वो हेल्थ जो आपके लिए सब कुछ है। अब आपकी हेल्थ से जुड़ी इतनी गजब की हम जानकारी दें, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी सारी जानकारी के बदले में हम आपसे इतना फेवर तो मांग ही सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली चीज च्युइंगम से। च्युइंगम खाना हम सबको पसंद होता है, लेकिन उसे कैसे बनाते हैं उसका तरीका शायद ही किसी को पता होगा। च्युइंगम ऐसा पदार्थ है जो कहीं भी कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन इसके बनने का तरीका बहुत ही अलग है। च्युइंगम के इतिहास की बात करें तो सन 1940 के दशक में जॉन कर्टिस ने रोल को उबालकर पहला च्युइंगम विकसित किया था। च्युइंगम बनाने में गम बेस का इस्तेमाल होता है, जिसे आप गाद कहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक होता है, लेकिन इसके बाद मिलाया जाता है इसमें धुआंधार केमिकल जैसे रेजिन, मोम, इलास्टोमेर सहित 3 प्रमुख घटक मिलाए जाते हैं, जिसमें रेजिन चबाने का हिस्सा होता है, मोम गोंद को नरम करता है और इलास्टोमर लचीलापन बनाए रखते हैं। च्युइंगम को आर्टिफिशियल मिठास देने के लिए एरिथ्रियोल, आइसोमाल, मकई का सिरप, इलेक्ट्रोटोज, ग्लूकोज, मैनिटोल, सोबिट्रोल, ज़ाइलिट्रोल, मल्टीट्रोल और लैक्टिट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें मिलाई जाती है ग्लिसरीन, जो इसकी नमी को बरकरार रखती है। वही ग्लिसरीन जो आप अपने शरीर में नमी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरी तरीके से केमिकल होता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ग्लिसरॉल एस्टर, नालोलिन, मिथाइल एस्टर, पेंटा एरिथ्रियोल एस्टर, राइस ब्रेन वैक्स, स्टीरिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम स्टीरिएट्स का प्रयोग किया जाता है। अब इतने सारे केमिकल डालने के बाद इसे बनाया जाता है, तो आपके शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जो आपके पेट को पूरी तरीके से खराब कर सकती है। इसलिए च्युइंगम चबाने से पहले 100 बार सोचिए आप क्या खाने जा रहे हैं, और केमिकल का नाम याद कर लीजिए जिनके नाम हमने गिनाए हैं अभी। कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं इसे और लचीला बनाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पिग्स को मारकर अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है। क्या आप इसे खाना अब भी पसंद करते हैं? आपको च्युइंगम चबा चबा के अपने गाल की मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी गाल को क्लीन दिखाना है, तो शौक से कीजिए। हम तो मना करेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर में लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है नूडल्स का। नूडल्स का कौन दीवाना नहीं है, सबके फेवरेट होते हैं आजकल। भूख लगी है, इंस्टेंट में कुछ जल्दी से बना के खाना है, तो सबसे पहला विचार दिमाग में नूडल्स का आता है। लेकिन अगर आप इसके बनने का तरीका देख लेंगे तो आपको घिन आ जाएगी। हाल ही में एक व्यक्ति ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दिखाया गया था कि नूडल्स कैसे बनाए जाते हैं। नूडल्स को बनाने के लिए आटे को गूंदने के लिए मिक्सर में डाला जाता है और उसे बेलकर पतले धागे के रूप में काटा जाता है, और उसके बाद उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है। वो नूडल जो आप खाते हैं वो कई घंटों तक जमीन पर ऐसे ही पड़ा रहता है, जब तक उसे किसी पन्नी से ढक नहीं दिया जाए। इस पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी मजदूर सफाई का ध्यान नहीं रखता। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाला मैदा बहुत गंदी क्वालिटी का हो सकता है, जो आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। इसीलिए नूडल खाने के बाद
मोटापा, डायरिया, पेट में गैस, पेट में दर्द जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें खाना बंद कर दे तो बेहतर होगा। एक चीज जो आपने नूडल खाने के बाद महसूस की होगी, एक अलग ही पेट में भरापन सा महसूस होता है। ये जो चीज है इसको इन्वेंट किया गया है। ये 2 मिनट में कुछ ऐसा बना देती है जिससे आपका पेट भरा भरा रहता है और भूख भी नहीं लगती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स एकदम कम मात्रा में होते हैं और इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और शुगर ही होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और मोटापा बढ़ाते हैं। और ये जो चीज है 2 मिनट नूडल्स में इन्वेंट की गई है ताकि आपकी भूख मिट सके। एसिडिटीज भी बहुत होती है जो नूडल्स बहुत ज्यादा खाते हैं और किसी किसी को नूडल खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको बचाना है अपने शरीर को इस नूडल से तो अभी से इन्हें खाना छोड़ दीजिए। अगर आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बचाना है जिसमें आप अन्न डालते हैं और आपको शक्ति मिलती है, उसे बचाना है तो नूडल खाना बंद कर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और इसके बाद नंबर आता है सॉफ्ट ड्रिंक का, मतलब कोल्ड ड्रिंक का। ये पीना हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन इसे बनाने में जितने केमिकल इस्तेमाल होते हैं उतने केमिकल आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे और ये केमिकल आपके पूरे शरीर को खत्म करने के लिए काफी है। कोल्ड ड्रिंक में सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। ये एक प्रिजर्वेटिव है जो खाने को लंबे समय तक ताजा बनाने के लिए डाला जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक में भी पाया जाता है और इसके अलावा झाग निकलने वाली कोल्ड ड्रिंक में कॉर्न सिरप होता है और इसमें डाला जाता है स्पार्टन पाउडर और ये घातक केमिकल सोडे को मीठा बनाने में मदद करता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में लेने से चक्कर और मतली महसूस हो सकती है। और कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाती है हाई क्वांटिटी में फ्रक्टोज जो कि मोटापा, डायबिटीज, कैंसर और दिल के रोग के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए इसे पीने से पहले 100 बार सोचिए क्या कोई और विकल्प इसके अलावा है जिसका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस कॉन्शियस हैं और अपने शरीर का ध्यान देते हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने के बजाय तो पास के जूस कॉर्नर से जाकर जूस खरीद लीजिए। वो आपके शरीर को फायदे पर फायदा पहुंचाएगा। ये कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर को खराब कर देगी। अगर ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का मजा लेना है तो बर्फ डाल लीजिए जूस में, आपको अच्छा लगेगा। और ध्यान रखिए ये कोल्ड ड्रिंक कहीं से भी फायदा पहुंचाने वाली चीज नहीं है। मिठाई खाना था तो मैंगो जूस ले लेते, उसी में फायदा मिल जाता। ये कोल्ड ड्रिंक किसी काम की नहीं है। याद रखिए कोल्ड ड्रिंक को कभी टॉयलेट में डाल के देखिएगा, इससे टॉयलेट भी साफ हो जाता है। सोचिए आपके पेट में क्या होगा। दोस्तों इन सब के बारे में आपको जानकर कैसा लगा और इनमें से कौन सी चीजें आप खा रहे थे, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और कौन सी चीज अब खाना बंद कर देंगे ये भी हमें कमेंट में बताना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।